हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। जयद्रथ वध की श्रृंखला में अभी तक आपने जाना अर्जुन का द्रोणाचार्य के बनाए शकट गर्भ व्यू में प्रवेश करना, द्रोणाचार्य का दुर्योधन के शरीर पर दिव्य कवच बांधकर अर्जुन से युद्ध करने के लिए जाने को कहना, शकट गर्भ व्यू के बाहर द्रोणाचार्य का धृष्टद्युम्न और सात्यकी से भयंकर युद्ध, अश्वों के थक जाने पर युद्ध भूमि में अर्जुन का एक आश्चर्यजनक सरोवर और बाणों से बने भवन का निर्माण करना। अब आगे द्रोण पर्व अध्याय 100। संजय बोले, हे राजन, जब कुंती कुमार अर्जुन ने वह जल उत्पन्न कर दिया, शत्रुओं की सेना को आगे बढ़ने से जहां का तहां रोक दिया और बाणों से एक विचित्र भवन का निर्माण कर दिया, तब महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही रथ से उतरकर कंक पत्र की पूंछ वाले बाणों के लगने से शत विक्षत हुए रथ के घोड़ों को रथ से खोल दिया। अर्जुन के ऐसे विचित्र और अति भयंकर कर्म को देखकर वहां खड़े सभी योद्धा उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने ऐसा कर्म पहले कभी नहीं देखा था। महारथियों ने वहां इकट्ठे होकर अर्जुन को हटाने का अथाह प्रयत्न किया और अर्जुन उनके सामने पैदल ही लड़ा, परंतु वे फिर भी अर्जुन को पीछे न हटा सके। उस समय वहां यह अद्भुत सा काम हुआ। वहां घूम घूम कर रथों और घोड़ों की भीड़ आती रही और अर्जुन भी हर दिशा में घूम घूम कर उन्हें हटाता रहा, किंतु वह तनिक भी घबराया नहीं, क्योंकि उस समय वह उन सब योद्धाओं से अधिक बलशाली था। वे राजे अर्जुन के ऊपर हर दिशा से बाण वर्षा करने लगे, किंतु वे इंद्र के पुत्र को तनिक भी पीड़ा न दे सके। जिस प्रकार नदियां सागर में समा जाती हैं, वैसे ही अर्जुन की ओर आते अनेकों अनेक बाण, गदा, प्रास इत्यादि सभी आयुध अर्जुन की भारी बाण वर्षा में समा रहे थे। हे महाराज, अर्जुन और श्री कृष्ण के महापराक्रम की प्रशंसा वहां कौरवों ने भी की थी। अर्जुन और श्री कृष्ण ने अश्वों को वहां स्वतंत्र छोड़ दिया। इससे आश्चर्यजनक कर्म युद्ध क्षेत्र में और भला क्या हो सकता था। उन दोनों नरश्रेष्ठों ने आपकी सेना में बड़ा भारी भय पैदा कर दिया। रण के मुहाने पर खड़े होकर अत्यंत उग्र पराक्रम करके दिखाया। हे भरतवंशी राजन, जिस प्रकार गोपाल स्त्रियों के बीच खड़े हो मुस्कुराते हैं, उसी प्रकार वे अर्जुन के बाणों से निर्मित भवन में खड़े हो मुस्कुराने लगे। कमल नयन श्री कृष्ण ने आपके संपूर्ण सैनिकों के देखते देखते आवेश शून्य और निर्मल भाव होकर उन घोड़ों को टहलाया। घोड़ों की चिकित्सा करने में अत्यंत कुशल श्री कृष्ण ने उनके परिश्रम, थकावट, वमन, कंपन और घाव सारे कष्टों को दूर कर दिया। अपने हाथों से उन अश्वों के शरीर से सभी बाण निकाल उनकी कपकपी को भी दूर कर दिया। उन्हें कुछ क्षण लेटाकर उस नव निर्मित सरोवर का जल भी पिलाया। जब उन अश्वों की जल पीकर और दाने खाकर थकावट दूर हो गई, तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न मन से उन्हें पुनः रथ में जोत दिया। तदनंतर संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्री कृष्ण उस उत्तम रथ पर अर्जुन सहित आरूढ़ हो गए और बड़े वेग से आगे बढ़े। पानी पीकर सुस्ताए हुए घोड़ों से जुता हुआ रथ देखकर और अर्जुन को मारने का अवसर हाथ से निकला जाता देख आपकी सेना के श्रेष्ठ वीर पुनः उदास हो गए। हे राजन, टूटे दांतों वाले सर्पों के समान लंबी सांस खींचते हुए वे बोलने लगे, हमारे पराक्रम पर धिक्कार है। अर्जुन और श्री कृष्ण तो हमारे बल का उपहास कर आगे बढ़ने लगे हैं। वहां खड़ी संपूर्ण सेना इस अद्भुत और लोमहर्षण अर्जुन के भयंकर कर्म को देखकर चिल्लाई, इस अर्जुन को यहाँ से जाने मत दो, उसका पीछा करो और यहीं पकड़ लो। फिर तुरंत ही आत्मग्लानि से भरकर मंद स्वर में बोली, किंतु अर्जुन को पकड़ने का बल हम में नहीं है। वे इस प्रकार चीखते चिल्लाते ही रह गए, किंतु कुछ कर न सके। शत्रुओं को संताप देते, आपकी सेना के बल की अवहेलना करते, एकमात्र रथ के द्वारा संपूर्ण राजमंडली में अपना पराक्रम दिखाते वे दोनों बेरोक-टोक आगे बढ़ गए, जिस प्रकार बालक खिलौने से खेलता हुआ आगे निकल जाता है। संजय बोले, हे राजन, पूर्व काल में जिस प्रकार देवासुर संग्राम के समय जंभासुर का वध करने की इच्छा लेकर इंद्र और भगवान विष्णु दानवों को घास के तिनकों के समान तुच्छ मानते हुए आगे बढ़ गए थे, उसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन भी जयद्रथ को मारने के लिए बड़े वेग से आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों को पुनः आगे बढ़ते देखकर दूसरे सैनिक बोल उठे, हे कौरव वीरों, श्री कृष्ण और अर्जुन का यही वध करने के लिए तुम सब लोग मिलकर शीघ्रता करो। कुछ सैनिक बोले, रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण
और अर्जुन हमारी अवहेलना और तिरस्कार करते हुए और हम सब धनुर्धरों के देखते देखते ही जयद्रथ की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उन दोनों वीरों के इस दुष्कर कर्म को देखकर वे योद्धा बोलने लगे। दुर्योधन के एक अपराध के कारण राजा धृतराष्ट्र की संपूर्ण सेनाएं भारी विपत्ति में फंस गई हैं। यहाँ उपस्थित संपूर्ण क्षत्रिय समाज और ये संपूर्ण पृथ्वी विनाश के द्वार पर जा पहुंची है। इस बात को जानकर भी राजा धृतराष्ट्र नहीं समझ रहे हैं। हे राजन, वे इस प्रकार के अनेक दोष दुर्योधन और आप में देखने लगे। तदनंतर जल पीकर हर्ष और उत्साह से भरे हुए अश्वों द्वारा पांडु कुमार अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ की ओर अत्यंत वेग से बढ़ने लगे। उस समय सूर्यदेव अस्तांचल के शिखर की ओर ढलते चले जा रहे थे। जिस प्रकार क्रोध में भरे हुए यमराज को रोकना संभव नहीं है, उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन को आपके सैनिक किसी प्रकार भी रोक न सके। जिस प्रकार एक सिंह मृगों के झुंड को खदेड़ता हुआ उन्हें मथ डालता है, उसी प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाले पांडु कुमार अर्जुन आपकी सेना को खदेड़ खदेड़ कर मारने लगे। अगली सेना समूह के भीतर घुसते हुए श्री कृष्ण ने तीव्र वेग से अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया और बगुले के समान श्वेत रंग वाले अपने पंचजन्य शंख को बड़े जोर से बजाया। उसके शब्द से वहां भयंकर भय समाने लगा। वायु के समान वेगशाली वे अश्व इतनी अधिक तीव्र गति से रथ को लिए हुए भाग रहे थे कि अर्जुन द्वारा आगे की ओर फेंके हुए बाण भूमि को बाद में छूते थे। पहले वह वेगशाली रथ आगे निकल जाता था। क्रोध से भरकर वहां उपस्थित बहुत से राजे और योद्धाओं ने पुनः अर्जुन को घेरना शुरू कर दिया। सेनाओं के सहसा आक्रमण करने पर पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन कुछ ठहर गए। उस महासमर में द्रोणाचार्य द्वारा प्रेरित राजा दुर्योधन ने अति शीघ्रता के साथ अर्जुन का पीछा किया। अर्जुन के रथ से मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, जिसे देखकर वहां खड़े रथी विषादग्रस्त हुए जा रहे थे। उस समय वहां इतनी धूल उड़ी कि सूर्यदेव मानो छिप गए हों। अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर वहां कोई भी योद्धा उनके रथ की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पा रहा था। द्रोण पर्व अध्याय 101। संजय बोले, हे महाराज, द्रोणाचार्य के विशाल सेना व्यू को लांघकर आए श्री कृष्ण और अर्जुन को देखकर आपकी सेना के सैनिकों की नसें ढीली पड़ गई। जाने कितने ही महापुरुष वहां लज्जा और क्रोध से भरकर किसी तरह वहां युद्ध में खड़े रहे। जो भी योद्धा क्रोध अथवा किसी अन्य कारणवश अर्जुन के सामने आया वहीं मारा गया। शस्त्रों के महासंकट और द्रोणाचार्य के उस दुर्भेद व्यूह से छूटे हुए महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन उदय होते हुए दो काल सूर्यों के समान दिखते थे। संजय बोले, हे महाराज, जब कृष्ण और अर्जुन द्रोणाचार्य की सेना में घुसे थे, उस समय आपके पुत्रों और सैनिकों को यह दृढ़ विश्वास था कि वे द्रोण के हाथों से छूट न सकेंगे। परंतु जब उन्होंने देखा कि ये दोनों वीर इस विशाल सेना को भी लांघकर यहाँ तक चले आए, तब उन्होंने जयद्रथ के जीवन की आशा ही छोड़ दी। श्री कृष्ण और अर्जुन द्रोण की बाहरी व्यूह सेना से छूट मध्य में जाकर शत्रुओं के भय को बढ़ाते हुए जयद्रथ के वध के विषय में आपस में बातें करने लगे। अर्जुन बोले, जयद्रथ को 6 महारथियों ने अपने बीच में रखा है और उसकी खूब रक्षा करते हैं, परंतु जैसे ही वह मेरी दृष्टि के सामने पड़ा, मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। संजय बोले, हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में कह रहे थे कि यदि इंद्र आदि कोई देवता भी समस्त देवों के साथ जयद्रथ की रक्षा करने के लिए आ जाए तो भी हम उसे आज मार डालेंगे। द्रोणाचार्य के तीखे बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन के शरीर छिदे हुए थे और उनसे रक्त की धाराएं बह रही थी। उस समय वे लाल कनेर से भरे हुए 2 पर्वतों के समान सुशोभित हो रहे थे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वर्षा ऋतु में जल से लबालब भरी हुई बड़े बड़े ग्राहों अर्थात मगरमच्छों से व्याप्त समुद्र की ओर वेग से बहती इरावती अर्थात रावी, विपाशा अर्थात व्यास, वितस्ता अर्थात झेलम, शत्रुदू अर्थात शतलज और चंद्रभागा अर्थात चिनाब, इन 5 नदियों के साथ छठी सिंधु नदी को भी श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपनी भुजाओं से तैरकर पार किया हो। हे महाराज, उस समय उन दोनों के मुख पर जैसी उज्जवल कांति थी, उसे देखकर आपके योद्धाओं ने जयद्रथ को मरा हुआ ही मान लिया था। यह जानकर कि सिंधुराज जयद्रथ अब निकट ही है, वे दोनों वीर कुपित हो उसी प्रकार सहसा उस पर टूट पड़े जैसे 2 बाज मांस पर झपट पड़ते हैं।
श्री कृष्ण और अर्जुन सारी सेना को लांघकर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। यह देखकर आपके पुत्र दुर्योधन ने सिंधुराज की रक्षा के लिए पराक्रम दिखाना आरंभ कर दिया। हे महाराज, घोड़ों के संस्कार को जानने वाला राजा दुर्योधन उस समय द्रोणाचार्य के बांधे हुए कवच को धारण करके एकमात्र रथ की सहायता से अकेला ही वहां युद्ध भूमि में दौड़ आया। आपका पुत्र दुर्योधन जब अर्जुन को भी लांघकर आगे बढ़ाया, तब आपकी सारी सेनाओं में हर्षपूर्ण बाजे बजने लगे। दुर्योधन को वहां श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने खड़ा देख शंखों की ध्वनियां सब ओर गूंजने लगी। हे महाराज, सिंधुराज की रक्षा करने वाले जो तेजस्वी वीर वहां उपस्थित थे, वे दुर्योधन को समरांगण में आया हुआ देखकर बड़े प्रसन्न हुए। दुर्योधन सबको लांघकर सामने आ गया। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह समय अनुकूल बात कही। द्रोण पर्व अध्याय 102। वासुदेव अर्जुन से बोले, हे धनंजय, तू दुर्योधन को देख जो हमें भी लांघकर आगे निकल गया है। मैं तो समझता हूँ कि यह अद्भुत पराक्रमी है और कौरव सेना में इसके समान दूसरा कोई रथी नहीं है। धृतराष्ट्र का यह पुत्र अत्यंत अस्त्र कुशल, युद्ध में दुर्धर्ष, बहुत दूर तक बाण फेंकने वाला, दृढ़ अस्त्रों वाला, नाना प्रकार से युद्ध करने वाला महाबली योद्धा है। ये महारथी बड़े ही सुख में पलकर बड़ा हुआ और विद्वान है। यह तुम जैसे बंधु बांधवों से सदा ही द्वेष भी रखता है। हे अनग अर्थात निष्पाप अर्जुन, मेरी इच्छा है कि इस समय तू इसके साथ युद्ध कर। यह युद्ध द्यूत के समान ही तुम में से एक को जय तो दूसरे को पराजय देगा। हे अर्जुन, यही दुर्योधन पांडवों के दुखों का मूल कारण है। हे पार्थ, बहुत समय से जो विष क्रोध रूप में तुझ में बसा हुआ है, तू इस पर निकाल डाल। आज यह राजा दुर्योधन स्वयं ही तेरे बाणों के समक्ष आ खड़ा हुआ है। तू इस समय स्वयं को कृतार्थ समझ, वरना यह राज्य का लोभी तेरे सामने लड़ने मरने को क्यों आता। इसलिए हे धनंजय, इस समय तू ऐसा कर्म कर जिससे यह शीघ्र ही मारा जाए। सदा ऐश्वर्य में चूर इस दुर्योधन पर कभी दुख नहीं पड़ा है, इसलिए यह रण में तेरे पराक्रम को नहीं जानता। हे पार्थ, देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोक भी रण में तुझे जीतने का बल नहीं रखते। फिर यह अकेला दुर्योधन तो है ही क्या। स्वयं आ पहुंचे इस दुर्योधन को तू उसी प्रकार मार डाल जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मार डाला था। इसी ने छल से धर्मराज को जुए में जीत लिया था। तुम निर्दोष थे, इसका मान भी करते थे, फिर भी इस पापी ने तुम सबको घोर दुख दिए। अतः हे पार्थ, अब तू युद्ध करने के लिए उदार बुद्धि हो जा और बिना कोई अन्य विचार मन में लाकर इस काममूर्ति दुर्योधन को मार डाल। श्री कृष्ण आगे बोले, इस अनार्य क्रोधी ने कपट से तुम्हें राज्य से हटाकर वनवास दिया और द्रौपदी सहित तुम्हें बड़े बड़े कष्ट दिए। तू अपना सौभाग्य समझ जो यह जयद्रथ को मारने के कार्य में विघ्न डालने स्वयं ही यहाँ आ पहुंचा है। हे पार्थ, आज बिना चाहे ही सब कामनाएं प्रारब्धवश सफल होती दिख रही हैं। जैसे पूर्व काल में इंद्र ने देवासुर संग्राम में जंभ का वध किया था, उसी प्रकार तू रण क्षेत्र में इस कुलाधम धृतराष्ट्र पुत्र को मार डाल। इसके मारे जाने पर अनाथ हुई इस संपूर्ण कौरव सेना का संहार कर डाल। इन दुरात्माओं की जड़ काट डाल, जिससे इस वैर रूपी यज्ञ का अंत होकर तुझे अवभृत स्नान का अवसर प्राप्त हो। अवभृत स्नान उस स्नान को कहते हैं जो किसी यज्ञ के पूर्ण होने पर किया जाता है। संजय बोले, हे राजन, श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, यदि आप ऐसा ही ठीक समझते हैं तो यहीं इन सब योद्धाओं को छोड़कर मेरा रथ दुर्योधन के समीप ही ले चलो। उसने आज तक हमारे राज्य को बिना किसी संकट के साथ भोगा है। मैं आज रण में उसका मस्तक काट डालूंगा। हे माधव, केशों को खींचकर उसने कभी दुख न देखने वाली द्रौपदी को जो दुख दिया था, आज उसका बदला भी लूंगा। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार बात करते करते अर्जुन और श्री कृष्ण अपने श्वेत अश्वों वाले रथ को दुर्योधन को पकड़ने की इच्छा से उसकी ओर बढ़ने लगे। आपका पुत्र उनके बहुत समीप आ पहुंचा, परंतु ऐसे बड़े भारी संकट में पड़ने पर भी वह तनिक भी डरा नहीं। हे राजन, उस समय आपकी सब सेनाएं राजा दुर्योधन को युद्ध में अर्जुन के सामने खड़ा देखकर हर्ष ध्वनि करने लगी। जब आपके धनुषधारी पुत्र ने अर्जुन को आगे बढ़ने से रोक दिया, तब अर्जुन बड़े भारी क्रोध से भर गया। यह देखकर दुर्योधन में भी क्रोध समा गया। हे राजन, दुर्योधन वहां श्री कृष्ण और अर्जुन को क्रोध से भरा देखकर जोर से हंसा और उन्हें लड़ने के लिए बुलाने लगा।
तब वहां श्री कृष्ण और अर्जुन ने आनंद से भरकर अपना शंख बहुत ऊंचे स्वर में बजाया, जिसे सुनकर वहां खड़े सभी योद्धा दुर्योधन के जीवन के विषय में निराश से होने लगे। उन्हें लगा दुर्योधन स्वयं ही इस अग्नि में अपनी आहुति देने चला आया है। वहां खड़े योद्धाओं का कोलाहल सुनकर दुर्योधन अपने सैनिकों से बोला, तुम सभी इस प्रकार डरो मत, मैं अभी कृष्ण और अर्जुन को यमलोक भेज दूंगा। क्रोध से भरा हुआ दुर्योधन अर्जुन से जोर से बोला, अरे पार्थ, यदि तू पांडु से उत्पन्न हुआ है और यदि तूने दिव्य अस्त्रों की विद्या सीखी है तो उस अस्त्र विद्या के बल को तू मुझे दिखा। तेरे पुरुषार्थ को जरा मैं भी तो देखूं। तूने युधिष्ठिर के लिए मेरी पीठ पीछे बहुत से पराक्रम किए हैं, ऐसा कहते मैंने लोगों को सुना है। यदि तूने निश्चित ही कोई ऐसा पराक्रम किया हो तो यहाँ रण में मेरे सामने उसे करके दिखा। द्रोण पर्व का 102वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि जब दुर्योधन दिव्य कवच से सुसज्जित होकर अर्जुन से लड़ा तब अर्जुन ने उससे किस प्रकार का विचित्र युद्ध किया। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जयद्रथ वध की इस श्रृंखला के पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारे वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।